हे गाइस, वेलकम टू कोड विजय। तो आज हम लोग करने वाले हैं लीड कोड का एक इजी लेवल क्वेश्चन जिसका नाम है रैंसम नोट। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमें दो स्ट्रिंग दी गई है, रैंसम नोट एंड मैगजीन, और हमें चेक करना है और ट्रू रिटर्न करना है। कब? तब रिटर्न करना है कि हमें जो रैंसम नोट है अगर वो मैगजीन से बन जाएगा, अगर ये जो रैंसम नोट है मैगजीन से बन जाएगा तो अपन को ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, अब इसमें तो ऑब्वियसली फॉल्स आएगा क्योंकि यहाँ पे इसमें ए दिया हुआ है रैंसम नोट में, मैगजीन में बी दिया हुआ है, तो अपन बी से ए तो बना नहीं सकते, है ना। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एग्जांपल ये रहा, ठीक है, थर्ड वाला एग्जांपल है ए बी। अब ये ट्रू रिटर्न क्यों कर रहा है? ट्रू रिटर्न इसलिए कर रहा है क्योंकि ये चेक कर रहा है कि मैगजीन में एक ए है, हाँ है, रैंसम नोट में एक ए है, हाँ है, यहाँ पे मैगजीन में एक और ए है, हाँ है, और रैंसम नोट में एक और ए है, हाँ है। इसका मतलब क्या है कि हाँ, जो रैंसम नोट है वो मैगजीन से बन सकता है। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल में समझाया, तो अपनी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है नहीं, ये होने वाली है। वो कैसी रहेगी कि हम ये करेंगे कि हम मैगजीन में चेक करेंगे, ठीक है, हम मैगजीन में चेक करेंगे यहाँ के कैरेक्टर्स। ओके, मैगजीन में चेक करेंगे कैरेक्टर्स, और इफ़ वो फाइंड होंगे, अगर ओपन को मिल जाएंगे तो अपन उनको क्या बोलते हैं, ट्रू रिटर्न कर देंगे, और नहीं मिलेंगे तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ईजी है, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ क्या आएगी, इसमें ये आएगी कि अपन पहले तो हर मैगज़ीन में जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं और रैंसम नोट में जो भी आ रहे हैं उसके लिए अपन एक लूप चला रहे हैं। ठीक है, लूप चला रहे हैं, रैंसम नोट में एक लूप चला रहे हैं अपन। ठीक है, अपन फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं? अपन फाइंड कर रहे हैं मैगज़ीन में कौन से कैरेक्टर हैं। रैंसम नोट है, ठीक है, ये अपन ए है, ए बी है, ठीक है। रैंसम नोट मैगज़ीन अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि ए यहाँ क्या है, इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, क्या ए प्रेजेंट है। अगर फाइंड हो जाता है तो क्या करना अपन को, तो अपन को इरेज कर देना है कैरेक्टर को मैगजीन से। ठीक है, मैगजीन से अपन कैरेक्टर को इसलिए रिमूव कर रहे हैं ताकि अपना लास्ट तक कैरेक्टर बच जाए, ताकि अपन निकाल पाएँ कि हाँ, अगर दोनों कैरेक्टर मिस हो गए और यहाँ पे दोनों कैरेक्टर बन गए, इसका मतलब रैंसम नोट बन सकता है, इसीलिए। बट इसमें क्या हो जाएगा, उसमें ओ एन इंटू एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए अपन ये करने वाले हैं कि हैश मैप बनाएंगे एक, ठीक है, हैश मैप बनाएंगे। और हैश मैप में क्या करेंगे, हैश मैप पे अपन क्या करने वाले हैं, हैश मैप के लिए दूसरा एग्जांपल लूँ, हैश मैप के लिए एक बड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, ए बी बी सी डी डी, ठीक है। ये अपन एग्जांपल लेते हैं किसके लिए, इसमें क्या रखते हैं, ये अपन रखते हैं मैगजीन, ठीक है, मैगजीन इक्वल ये, और रैंसम नोट को रखते हैं अपन ए बी बी, और अपन को चेक करना है कि क्या जो ए बी बी है ये ए बी बी सी डी डी से बन सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे, अपन एक मैप बनाएंगे, मान लीजिए उसका नाम रख दिया कैर फ्रीक्वेंसी, और उसमें सारे अपने कैरेक्टर्स डाल देंगे उनके नंबर के साथ, उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ। ए बी सी डी आ गया, ठीक है, ए का कितना है, ए आ रहा है अपना, और कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी इसकी डालनी है, कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी डालनी है मैगजीन की, ठीक है, मैगजीन के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इसके अंदर डालने हैं क्योंकि अपन को रैंसम नोट बनाना है, ठीक है, मैगजीन के यूज़ से। ए कितने बार आ रहा है, 2 बार, बी कितने बार आ रहा है, 2 बार, सी 1 बार आ रहा है, डी 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो अपन को चेक करना है कि ए बी बी इससे बन सकता है क्या, ठीक है। तो अपन चेक करेंगे, अपन जाएंगे, अब पहले ए पे चेक करेंगे, ठीक है, क्या ए अवेलेबल है एक यहाँ पे, हाँ है, तो क्या करेंगे, ए के काट देंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब अपन दूसरे ए पे जाएंगे, ठीक है, दूसरा ए जाएंगे, दूसरा ए क्या एक मैगजीन में है, हाँ है, तो ये काट के ज़ीरो कर देंगे। अब क्या हुआ, अब रैंसम नोट में एक और ए आ गया, रैंसम नोट में एक और ए आ गया, बट मैगजीन में एक और ए नहीं बचा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फॉल्स प्रिंट करना है। अगर मान लीजिए ये ज़ीरो तक पहुँच, ये यहाँ पर एक और करेक्टर फाइंड हो जाता, अगर मान लीजिए यहाँ पर भी 3 होते, ठीक है, मैगजीन में भी 3 होते, और इसका नंबर होता 3, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, पहले ए वाले ए में जाता, फिर चेक करता, हाँ है, मैगजीन में एक है, काट के 2 कर दो, ठीक है। ए वाले ए पे जाता, चेक करता, क्या मैगजीन में एक और है, हाँ है, 1 कर दो। फिर ए वाले पे जाता, ए है, हाँ है, अभी भी 1 है, अभी भी काउंट है इसका, तो 0 कर दो। 0 पहुँच गया मतलब बन सकता है। इतना रिटर्न करना है हैश मैप बना के, ठीक है। अब मैं आपको कोड बताता हूँ कैसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका कोड अपन ऐसे करने वाले हैं कि अपन को एक
मैप तो बनाना ही था, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप कैर कॉमा इंड कैर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कैर फ्रीक्वेंसी नाम का एक बना लिया मैप। अब क्या करना अपन को, सारे जो भी कैरेक्टर्स थे अपने मैगजीन के, है ना, जो भी मैगजीन के कैरेक्टर्स थे उसको अपन को डालना था अब उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ कैर फ्रीक्वेंसी नाम के अपने मैप में। तो कैर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कैर फ्रीक्वेंसी ऑफ सी एच प्लस प्लस। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद चेक करना है फॉर। अब अपन ने डाल तो दिया, अब अपन को चेक करना है कि वो करेक्टर है क्या, कि उससे रैंसम नोड बन सकता है क्या। तो रैंसम नोड में अपन चलाएंगे एक और लूप और चेक करेंगे कि इफ कैर फ्रीक्वेंसी ऑफ सी एच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तब तक जब तक 0 जा रहा है तब तक क्या करना है, कैर फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस, अपन उस कैर फ्रीक्वेंसी ऑफ सी एच माइनस माइनस। अपन चेक कर रहे थे ना कि अगर वो अपन को कैरेक्टर मिल रहा था तो अपन माइनस माइनस कर दे रहे थे उसकी वैल्यू, वहाँ पे भी वही करना है। और एल्स रिटर्न फॉल्स, अगर वैसा नहीं वहाँ तक नहीं जा पाया तो फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, और रिटर्न ट्रू एंड दैट्स ऑल। ठीक है, ये फॉर लूप एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया इजी। एक फॉर लूप चलाया, उसमें जितने भी मैगजीन के कैरेक्टर्स थे उनकी वैल्यू के साथ कैर फ्रीक्वेंसी ऑफ सी एच प्लस प्लस करके डाल दिया मैप में। फिर एक और अपन ने लूप चलाया और लूप में चेक किया रैंसम नोड में कि अगर रैंसम नोड की जो भी अपना रैंसम नोड के कैरेक्टर आ रहा है, जो भी सी एच आ रहा है, ठीक है, अगर उसका जो काउंट है ग्रेटर देन 0 है तो उसको माइनस माइनस करते जाओ। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, मतलब कैरेक्टर नहीं बन सकता है। और जब बन जाएगा तो लूप के बाहर आ जाएगा, फॉर लूप के बाहर, तो रिटर्न ट्रू कर देना, बस दैट्स ऑल। रन करके देखते हैं क्या होने वाला है, होपफुली चल ही जाएगा ये। मैगजीन, गलती से स्पेलिंग प्रॉब्लम। So that's all. Okay. So happy coding and have a good day.